मिला है कल, नहीं होगी फेर बदल। प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं वो माफ करेंगे। ये व्यवस्था परमपिता परमेश्वर लेकर के बैठा है कि हम जैसे भी कर्म करेंगे, इसीलिए वेद कहता है कि पक्तारम पकवाह पुनराविशाति, कि हम जैसा पकाएंगे वैसा ही खाएंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये तो हम अपने जीवन में भी देखते हैं। होशियार जी, आदरणीय श्री श्री होशियार जी विजोरावास से वो 50 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय आर्य जी भी 100 रुपए देकर के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो हम अपने जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी देख सकते हैं कि यदि हमने गेहूं का बीज बोया है तो उसके अंदर गेहूं ही लगता है, चना हमें प्राप्त नहीं होता। यदि हम पेड़ बबूल के बोएंगे तो बबूल ही मिलेंगे, हमें आम नहीं मिल सकते। हम जैसा करेंगे हमारे पास वैसा ही लौट कर आएगा। और कैसे आएगा? एक बूढ़ी माता जी थी, वो किसी लाला जी की दुकान पर गई और दुकान पर जाकर के कहा मुझे 1 किलो चीनी दे दो। लाला जी ने 1 किलो चीनी तोल करके दे दी। बूढ़ी माता जी घर चली गई। लाला जी अगले दिन आए और कहा माता जी क्या आपके घर में घी है? तो उन्होंने कहा है मेरे पास तो घी का, मुझे 1 किलो घी दे दो तोल करके। बूढ़ी माता जी ने 1 किलो घी तोल करके दे दिया। लाला जी को कहाँ संतुष्टि होनी थी, उन्होंने अपनी दुकान पर जाकर के अपने तराजू पर रख करके घी को तोला। और जैसे ही घी को तोला तो घी 1 किलो से 100 ग्राम कम था, 900 ग्राम घी था। लाला जी को गुस्सा आया। अकेले नहीं गए, अपने साथ में और लोगों को लेकर के गए और कहा कि उस बुढ़िया की मैं बेइज्जती करूंगा जाकर के, मेरे साथ धोखाधड़ी करती है, 1 किलो घी के पैसे लेकर के 100 ग्राम घी कम दे दिया। बहुत सारे लोगों को जाकर के लेकर के गए और जाकर के बूढ़ी माता जी को खरी खोटी सुनाने लगे। कहा तुझे शर्म नहीं आती, इस उम्र में भी घोटाला करती है, 100 ग्राम घी कम दे दिया मुझे, 100 ग्राम घी कम कैसे दे दिया? तो वहां पर बूढ़ी माता जी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। वहां पर बूढ़ी माता जी ने कहा मुझे तो नहीं पता कि मैंने घी कम दिया है या ज्यादा दिया है। देखो मेरे घर में तो बाट है नहीं, मेरे घर में बाट नहीं है। मैं तो तुम्हारे से 1 किलो चीनी तुलवा करके लाई थी, मैंने एक तराजू में चीनी रख दी और एक तराजू मैंने घी तौलने के लिए रख दिया। अब मुझे नहीं पता कि कमी कहाँ है। तो देखो पत्तारम पकवाह पुनराविशाति, हम जैसा करेंगे हमारे पास वैसा ही लौट करके आएगा। किसी कुएं के अंदर हम आवाज देना, जोर से गूंजता है कुआं, गाली देंगे तो गाली वापस लौट करके आती है। और कोई अच्छा वेद मंत्र बोलेंगे तो वेद मंत्र लौट करके आएगा। ये तो हमारे हाथ में है कि हम क्या करते हैं, हम क्या कमाते हैं। व्यक्ति कहता है ना कि खाली हाथ जाता है और खाली हाथ आता है, नहीं। व्यक्ति कर्मों का फल, व्यक्ति अपने कर्म संचित करके जाता है और खाली हाथ नहीं आता, वो कर्मों को ही साथ में लेकर के आता है। इसलिए महर्षि व्यास कहते हैं जैसे 1000 गायों में एक बछड़ा छोड़ दो, वो बछड़ा सीधा अपनी माँ के पास पहुंचता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति के कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो कर्म व्यक्ति के पीछे पीछे चलते हैं जब तक उसके भोग पूरे नहीं हो जाते। और आओ मैं उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। जो लोग कहते हैं ना कि गंगा में नहा लो तो पाप धुल जाएंगे, जो लोग कहते हैं व्रत कर लो तो पाप धुल जाएंगे। मैं एक दिन कथा सुन रही थी देवकी नंदन जी की, मैं सुनी सुनाई नहीं कह रही, मैंने खुद सुना अपने कानों से टीवी के ऊपर। देवकी नंदन जी क्या कह रहे हैं, लाखों की भीड़ है ना, लाखों की भीड़ होती है उनके उधर, और उन्होंने अपने एक कथा के बोर्ड भी लगवाए थे जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके उन्होंने उस पर ये लिखवाया था कि जब आप मेरी भागवत की कथा सुनने के लिए आओ तो जूतों के साथ में अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़ करके आना। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए इस बात के कि जूतों के साथ में बुद्धि भी बाहर छोड़ करके आना।
अब जो श्रोता बुद्धि बाहर छोड़ करके आएंगे, फिर उनको कुछ भी कह दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ऐसे बुद्धि बाहर छोड़ करके सामने लोग बैठे हैं और देवकी नंदन जी क्या कह रहे हैं, आप सबने पाप कर, किसी ने पाप किए हैं, हाथ उठाए, हाँ जी किए हैं। तो देवकी नंदन जी कहते हैं चिंता मत करो, चिंता करने की बात नहीं है, पाप कर लिए तो कर लिए। मैं आप लोगों को एक उपाय देता हूं कि यदि पाप अपने जीवन में कर लिए हैं तो अपने पूरे जीवन के अंदर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे जीवन के अंदर आपको केवल और केवल 2 एकादशी के व्रत करने हैं, केवल 2 एकादशी के व्रत करने हैं। और एकादशी के व्रत करने से आपके जितने भी पाप हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं, आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, यदि हम पाप को माफ करने लगे, कोई चोर चोरी करे और पुलिस वाला कहे कोई बात नहीं, क्या हो गया चोरी कर ली, तो समाज के अंदर पाप बढ़ेंगे कि पुण्य बढ़ेंगे, पाप बढ़ेंगे। ऐसे ही यदि ये बड़े बड़े कथावाचक ये उनको छूट दे रहे हैं, भारी डिस्काउंट 100% डिस्काउंट दे रहे हैं कि तुम कितने ही पाप करो, केवल 2 व्रत करने से तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे, तो दुनिया के अंदर पाप बढ़ेंगे कि पुण्य बढ़ेंगे, पाप बढ़ेंगे। निवेदन कर दो यदि हम भी ये कहने लग जाए ना आर्य समाज के लोग कि देखो आप हमारी कथा के अंदर आओ, तुमने जितने भी पाप किए हैं वो सारे के सारे पाप हमारे ऋषि दयानंद जी ले लेंगे, फिर ये छोटे छोटे भवन नहीं, फिर बड़े बड़े खुले मैदानों के अंदर कथा करनी पड़ेगी, सब लोग आएंगे फिर अपने पाप माफ करवाने। लेकिन ऋषिवर दयानंद जी हम सत्य को लेकर के चले हैं, ऋषिवर दयानंद सत्य के लिए जिए, सत्य के लिए मरे, तो हम उन सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते कि हम लोगों को बहका करके, उनको ये लोभ दे करके, ये लालच दे करके, स्कीम दे करके कि हम तुम्हारे पाप माफ कर देंगे। देखो पाप माफ करने का तो एक ही तरीका है, दुखों से बचने का तो एक ही तरीका है, और वो है जीवन के अंदर पाप करो ही मत। और जो लोग कहते हैं ना पाप माफ हो जाते हैं, आ जाइए वाल्मीकि रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वनवास गए 6 ही दिन हुए थे, और 6ठे दिन माता कौशल्या को महाराज दशरथ ने अपने पास बुलाया और कहा, रानी मेरे से मेरा प्राणों से प्यारा पुत्र आज दूर हो गया है, आज मैं उसका जो मेरे से दूर हो गया है, जो मुझे प्राणों से प्यारा था, आज मुझे मेरा वो बुरा कर्म याद आ रहा है, जिसके कारण आज मुझे राम का वियोग झेलना पड़ रहा है। तब माता कौशल्या ने पूछा था, महाराज ऐसा क्या हुआ? तब महाराज दशरथ कहते हैं, रानी मैंने युवावस्था में कदम ही रखा था और मैंने शब्द वेदी बाण चलाने की कला सीखी थी। मैं शिकार करने के लिए अपने हाथ में धनुष और तीर लेकर के जंगल की तरफ गया, और जंगल के अंदर जब मैं पहुंचा तो मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी और मुझे लगा कि जैसे कोई हिंसक प्राणी जल को पी रहा है। मैंने निशाना साधा और वो निशाना जाकर के जैसे ही लगा तो मेरे कानों में करहाने की आवाज आई, और वो करहाने की आवाज जब सुनी तो मुझे लगा कि ये करहाने की आवाज किसी पशु पक्षी, किसी जानवर की नहीं है, ये आवाज तो किसी मनुष्य की है। उसकी आवाज को सुन करके मैं उस तालाब पर पहुंचा और वहां पर जाकर के देखा कि एक नौजवान लड़का घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, दर्द से करहा रहा है। उसके पास जाकर के मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुझे बताया कि मेरा नाम श्रवण है, मेरा नाम श्रवण कुमार है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने अंधे माता पिता को ऋषि मुनियों के प्रवचन सुनाने के लिए निकला हूँ, और मेरे अंधे माता पिता को प्यास लगी थी तो मैं पानी लेने के लिए आया था, ये तुमने क्या कर दिया? मैं उनके बुढ़ापे की लाठी था, मैं उनका अकेला सहारा था, वो कैसे जिएंगे? मुझे लग रहा है कि मैं तो